नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग LHP में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर है 12, जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला, और उसकी पहली अभ्यास है एक्सरसाइज 12.1, जिसका पहला प्रश्न है कि उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालो जिनकी भुजाएं निम्नलिखित दी हुई हों। इसमें कुछ खंड दिए हुए हैं, जैसे कि पहला खंड है 21 मीटर, 17 मीटर और 10 मीटर। ये किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं और उस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हीरोन का फार्मूला क्या है। हीरोन ने बताया कि किसी भी त्रिभुज के लिए जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है, तो ABC त्रिभुज में क्या होगा कि शीर्ष A के सामने की भुजा को मानना है A और शीर्ष B के सामने की भुजा को मानना है B, शीर्ष C के सामने की भुजा को मानना है C, स्मॉल वाला C। तो यहाँ पर क्या है कि इसका अगर परिमाप निकाला जाता है, इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो AB, BC और CA यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा जो इनकी माप होगी। तो यहाँ पर BC है A और CA है B और AB है C। तो इन तीनों का जब परिमाप निकला जाएगा तो परिमाप बराबर क्या होगा A प्लस B प्लस C, यानी कि तीनों भुजाओं का योग इस त्रिभुज का हो जाएगा परिमाप। तो हीरोन ने बताया कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसके लिए चाहिए हमको क्या, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब इसका क्या कर देना है, 2 से भाग कर देना है और इसको लिखते हैं S से। तो अर्ध परिमाप S बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटा 2। सबसे पहले त्रिभुज की जो भी भुजाएं दी हुई हैं उनको जोड़ करके आधा कर देना है और वो कहलाएगा इसका अर्ध परिमाप। उसके बाद उन्होंने एक फार्मूला दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट होता है S यानी कि अर्ध परिमाप, और उसी अर्ध परिमाप से बारी बारी से जो तीनों भुजाएं हैं उनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, S माइनस B और S माइनस C। इसमें मान रखेंगे और उसके बाद इनका वर्गमूल निकाल लेंगे तो जो आंसर आएगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो देखिए अपना पहला प्रश्न, इसका पहला खंड जो है देखते हैं कि जिसमें दिया है 21 मीटर, 17 मीटर और 10 मीटर। ये तीनों भुजाएं दी हैं, जिसमें से पहली भुजा को A, B और C क्रमशः मान लेंगे। यहाँ पर A बराबर है 21 मीटर और B बराबर है 17 मीटर और C बराबर है 10 मीटर। हीरोन का फार्मूला लगाएंगे, उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब S बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, यानी कि A प्लस B प्लस C और बटे में 2। मान रखेंगे A 21 है, B 17 है और C 10 है बटा 2 बराबर आपका आ जाएगा 21, 17 और 10 को जोड़ेंगे तो 21 और 10 होगा 31, 31 में 10 जोड़ेंगे 41 और 7 कितना होगा 48। 48 को भाग करेंगे 2 से तो आ जाएगा 24। S बराबर है यानी कि अर्ध परिमाप आपका आ गया 24 मीटर। चूंकि ये सब मीटर में दिए हुए हैं इसलिए ये माप जो आएगी आपकी वो भी आएगी मीटर में। इसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला डेल्टा बराबर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इसमें मान रखेंगे, S का मान आया है आपका 24, तो 24 फिर 24 माइनस पहली भुजा A का मान कितना है 21, इसी 24 से फिर दूसरी भुजा घटानी है जिसका मान है 17 और इसी 24 से तीसरी भुजा घटानी है जिसका मान है 10। 24 गुणे 24 से जब 21 घटाएंगे तो बचेगा आपका 3 और 24 से 17 घटाएंगे तो बचेगा 7। 17 7 24 होता है और 24 से 10 घटाएंगे तो बचेगा 14। इसके बाद इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं कि गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड किस हिसाब से करेंगे कि जैसे 24 है तो 24 को लिखा जा सकता है 8 गुणे 3, तो एक 3 का जोड़ा बन जाएगा और ये 60 को लिख लेंगे 4 गुणे 2 में, तो ये आ जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 3, 4 और 2 की गुणा 8, 8 और 3 की गुणा 24 गुणे 3 गुणा 7 और 14 को तोड़ देंगे 7 गुणा 2 में। वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाते हैं और उस जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 7 का जोड़ा बन रहा है और 3 का जोड़ा बन रहा है और 4 का वर्गमूल 2 होता है और एक 2 का जोड़ा बन रहा है, यानी कि सबका जोड़ा बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले लिख लेते हैं 4 गुणे 2 और 2 की गुणा क्या हो जाएगी 4 गुणे 3 3 9 गुणे 7 7 49। इन सब का वर्गमूल निकाल लेंगे।
4 का वर्गमूल होता है 2, इस 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। या आप यहीं से भी 4 का वर्गमूल 2, इस 2 के जोड़े से एक 2 बाहर निकाल लीजिए, या इस 3 के जोड़े से एक 3 निकाल लीजिए और इस 7 के जोड़े से एक 7 बाहर निकाल लीजिए। इसके बाद इनकी सबकी क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। गुणा करेंगे तो 2 और 2 की गुणा 4, 4 और 3 की गुणा 12, 12 और 7 की गुणा कितनी होगी, 84। अब चूंकि ये क्षेत्रफल है, सब का मात्रक जो है कितना है, मीटर है, तो जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा वर्ग मीटर में। तो 84 वर्ग मीटर जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, जिसकी भुजाएं 17, 21 और 10 मीटर की नाप की दी हुई है। दूसरा खंड देखिए, इसमें माप दी है आपको 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हेरोन का फार्मूला लगाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले चाहिए आपको अर्ध परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसका आधा। तो S बराबर आपका हो जाएगा 21 + 20 + 13 और भाग 2। तीनों को जोड़ेंगे, 21 20 41 होता है, 41 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 44 और 10 कितना होगा, 54। 54 को 2 से भाग करेंगे सेंटीमीटर, यह आपका आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। इसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। अंडर रूट के अंदर होता है S, S - A, S - B और S - C। तो अंडर रूट S का मान है 27 और 27 से घटाना है पहली भुजा जिसकी माप है 21, फिर 27 से घटानी है दूसरी भुजा जिसकी माप है 20, फिर 27 से घटानी है तीसरी भुजा जिसकी माप है 13। 27 गुणे 27 से 21 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 27 से 20 घटाएंगे 7 आ जाएगा और 27 से 13 घटाएंगे 14 आ जाएगा। यहाँ पर गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3 के रूप में, 9 गुणे 3, और 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 के रूप में, और उसके बाद ये 7 लिखा हुआ है, और 14 को लिखा जा सकता है 7 गुणे 2 के रूप में। तो यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3 निकल आएगा, और इस 3 के जोड़े से एक 3 निकल आएगा, इस 2 के जोड़े से एक 2 निकल आएगा, और इस 7 के जोड़े से एक 7 निकल आएगा। चूँकि सबकी माप सेंटीमीटर में है तो ये क्या आपका हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा कर लेंगे, 3 और 3 की गुणा 9, और 9 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 18, 18 और 7 की गुणा कितनी होती है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। दी गई भुजाएं हैं, इनका जो क्षेत्रफल होगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तीसरा खंड है A बराबर 15 मीटर, B बराबर 20 मीटर और C बराबर 25 मीटर। मतलब 3 माप दी हैं भुजाओं की, 15, 20 और 25। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी हीरोन के फार्मूले से। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, जिसका S के रूप में लिखते हैं। तीनों भुजाओं को ऐड करेंगे, 15, 20 और 25, भाग कर देंगे 2 से। 25 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 45, और उसमें 15 जोड़ेंगे 50 और 10 कितना होगा, 60। 60 का आधा करेंगे, आ जाएगा आपका 30 मीटर। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट जो 30 आया है S आपका, उस 30 से तीनों भुजाएं माइनस करनी है। पहली भुजा है 15, दूसरी भुजा है 20 और तीसरी भुजा है आपकी 25। तीस से 15 घटाएंगे, 15 बचेगा, 10 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5 बचेगा। गुणनखंड कर लेते हैं। 15 लिखा है, 30 को तोड़ा जा सकता है 15 गुणे 2 के रूप में, जो कि 15 का एक जोड़ा बन जाएगा। 10 लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 है, तो 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2 के रूप में, और एक 5 पहले से है। अब यहाँ पर देखते हैं सबके जोड़े बन रहे हैं, एक 15, 2 बार 15 है, जिसमें से एक 15 निकल आएगा, और 2 का भी जोड़ा बन रहा है, एक 2 लिख लेंगे, और 5 का भी जोड़ा बन रहा है, एक बार 5 लिख लेंगे। चूँकि मीटर है तो मीटर स्क्वायर। गुणा कर लेंगे, 5 और 2 की गुणा 10 होगी, 10 और 15 की गुणा होगी तो 150 यानी कि 150 मीटर स्क्वायर। इस दिए गई भुजाओं का जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर होगा। इस प्रश्न 1 का लास्ट खंड है, चौथा, जिसमें माप दी है 25, 17 और 12 मीटर। तीनों भुजाओं की माप दी है। अर्ध परिमाप निकालेंगे, 25, 17 और 12 को ऐड कर लेंगे और भाग करेंगे 2 से। ये ऐड आपका आ जाएगा 25, 17 और 12, 5 और 7 12 और 2 14 का 4, हासिल 1 आएगा, 1 1 2 2 4 1
5 यानी कि 54 और इसको भाग करेंगे 2 से तो आ जाएगा आपका 27 मीटर। S का मान 27 मीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 27, इस 27 से माइनस करेंगे 25, 27 माइनस 17 और 27 माइनस 12 घटा लेंगे, बचेगा 27। यहाँ पर 27 से 25 घटाएंगे 2 और 17 घटाएंगे जब 27 से तो बचेगा 10 और यहाँ पर घटाएंगे तो 7 से 2 घटाएंगे 5 यानी कि 15 बचेगा। गुणनखंड करते हैं इनके, तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर 10 है, 5 गुणे 2 में टूटेगा और 15 को 5 गुणे 3 में और 27 को लिख लेते हैं कितना 9 गुणे 3, फिर यहाँ पर 2 गुणे 5 के रूप में और 15 को 5 गुणा 3 के रूप में। 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा, इस 3 का जोड़ा बन रहा है, इसमें से एक 3 निकलेगा, इस 2 का जोड़ा बन रहा है 2 लिख लेंगे और इस 5 का जोड़ा बन रहा है 5 लिख लेंगे मीटर स्क्वायर। यहाँ पर गुणा करेंगे 3 और 3 की गुणा 9, 9 और 2 की गुणा 18, 18 5 की गुणा कितना जाएगा 90 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा।